प्राचीन काल में किष्किंधा नामक वन प्रदेश का एक शक्तिशाली वानर राज था बाली। वह अपने अद्वितीय पराक्रम और बल के लिए संपूर्ण वनराज्य में प्रसिद्ध था। कहते हैं कि बाली के पास ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करता उसका आधा बल स्वतः बाली में समा जाता। इस कारण कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था। बाली का भाई था सुग्रीव। दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था, परंतु एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते को कड़वाहट से भर दिया। एक दिन मायावी नामक राक्षस ने सुग्रीव को ललकारा। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुँचे। बाली ने सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और स्वयं भीतर गया। कई दिन बीत गए, भीतर से केवल रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है। वह दुखी होकर राज्य लौट आया और जनता के आग्रह पर राजा बन गया। कुछ समय बाद बाली वापस लौटा। उसे लगा कि सुग्रीव ने छल से उसका राज्य हड़प लिया है। उसने क्रोधित होकर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। सुग्रीव वन में भटकने लगा और राक्षसों के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि वहाँ ऋषि का श्राप था कि बाली उस पर्वत पर कदम रखते ही नष्ट हो जाएगा। इसी समय भगवान राम वनवास में थे और सीता को रावण ने हर लिया था। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने सीता को ढूंढने का वचन दिया। बदले में राम से बाली को मारने की प्रार्थना की। राम ने वचन निभाते हुए युद्ध के समय बाली को एक बाण से मार गिराया। बाली ने मरते समय राम से पूछा, हे राम, आपने मुझे सामने से न लड़कर छिपकर क्यों मारा? राम ने समझाया कि वह एक धर्म संकट का समाधान कर रहे थे, क्योंकि बाली ने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा था, जो अधर्म था। बाली ने यह बात स्वीकार की और राम को अपने पुत्र अंगद का संरक्षण सौंप दिया। बाली का पुत्र अंगद बाद में राम का परम भक्त और राम सेना का महत्वपूर्ण योद्धा बना। बाली की वीरता और पराक्रम आज भी कथाओं में स्मरण किए जाते हैं।